क्या आपको भी बैंक के नाम से एसएमएस आ रहे हैं? इन एसएमएस में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक ओटीपी भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। आध्यात्मिक संस्कृति सेवा मिशन जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जीवो बर्ड केयर हॉस्पिटल स्वास्थ्य किंगक्लेव सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली में ओपन किया गया। दिल्ली में सर्वोत्तम पक्षियों के इलाज हेतु एकमात्र हॉस्पिटल जहां पर बेजुबान पक्षियों का इलाज निस्वार्थ प्रेम भाव से किया जाता है। जो पक्षी आपको कहीं भी गिरे या बीमार पक्षी मिले तो हमारे पास उन्हें ज़रूर लेकर आएं ताकि उन्हें अच्छा उपचार मिल सके। जीवो बर्ड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन सांसद हंसराज हंस व राष्ट्रीय सेवक संघ इंद्रेश कुमार द्वारा किया गया। हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पक्षियों का जीवन बचाने में हमारा सहयोग जरूर करें और अधिक से अधिक इन बेजुबानों के लिए दान करें। उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर पक्षियों के लिए जो मेन हॉस्पिटल खोला गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो धर्म ने सिखाया उसके सुनकर के तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं, पर धर्म जो सिखाता है उसका क्रियान्वयन करना, उसको अपने जीवन में लेके आना और मानव मात्र की और प्राणी मात्र की मदद करना, ऐसा हमारी इस जीवा संस्था के माध्यम से सारे भाइयों ने किया है। अपने आप में एक यूनिक हॉस्पिटल जहां मनुष्य का भी इलाज होगा और पक्षियों का भी इलाज होगा, ऐसे 2 यूनिट उन्होंने खोली है। और मैं समझती हूँ कि ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, समाज के लिए एक संदेश है कि हम सब मिलकर के अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ में समाज की मदद करें, प्राणी मात्र के लिए काम करें और हर जीव के जीने का अधिकार है उसकी रक्षा करें। तो बहुत ही सुंदर काम हमारे राजेश भाई जी जो संस्था के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम ने किया है। दिल की गहराई से उन्हें साधुवाद देती हूँ और गुरु चरणों में ये वंदन करती हूँ कि सारे भाइयों को बहुत आशीर्वाद दें। जो सबका उद्घाटन किया गया है, क्या कहना? मैं विजय जैन, अध्यक्ष भारतीय जैन संगठन दिल्ली राज्य। जीवो हॉस्पिटल में मैं प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका में हूँ। मैं आयोजकों को, कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इतना सुंदर प्रकल्प, इतना सुंदर आयोजन इन्होंने किया। जहाँ हम नर सेवा, नारायण सेवा की बात करते हैं, इस हॉस्पिटल के माध्यम से जीवो जैन इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पक्षियों के लिए, बेजुबान पक्षियों के लिए भी अस्पताल का निर्माण किया। इस अस्पताल में आज विजिट के दौरान मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि जहाँ पक्षियों का इलाज करने के बाद छोड़ दिया जाता है, यहाँ हॉस्पिटल में कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो कि यहाँ से अगर बाहर निकल जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी उनका स्थायी निवास इस अस्पताल में किया गया है, जो बहुत ही सुंदर विषय है। आगे के अस्पताल की हम लोग बात करें तो जहाँ निर्धन लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क यहाँ इलाज है और जो सक्षम है इलाज करवाने में, पैसा खर्च करने में, उनके लिए भी बहुत रियायती दरों पर यहाँ इलाज होगा। मैं आयोजकों को, संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश जैन, संस्था के महामंत्री श्री राजेश कुमार जैन चावल वाले, इन और पूरी कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि समाज सेवा के कार्यक्रम में इसी प्रकार वो। आज का इनोग्रेशन का हमारा प्रोग्राम जैन समाज के कैप्टन ट्रस्टी, फाउंडर ट्रस्टी, ट्रस्टीजन, जीवो ट्रस्टी, मैं सबका अपनी ओर से और संस्था की ओर से आए अतिथियों का और ट्रस्टियों का बहुत बहुत के लिए हॉस्पिटल तो बनाया ही है। उसमें डेंटल है, फिजियोथेरेपी है, आइज़ का है और सबसे में यानी खुशी हुई पक्षियों का भी है, परिंदों का है। वो टेरेस पे है शायद बनाया, तो काश हम इंसानों का भी सोचें। इन्होंने तो उनका भी सोचा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो हमने ऐसी ऐसी तारें लगा ली, ये जो रेडियो वेव्स आती हैं उससे पक्षी बीमार होते हैं।
तो जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है वैसे वैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बहुत सारे परिंदे देखने को नहीं मिल रहे, जो अभी ज़िंदा हैं उनका तो ख्याल रखें हम कम से कम। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि जीवो हॉस्पिटल, जैन समाज के और के डॉक्टर साहब इतने महान डॉक्टर साहब हैं, बाकी सारा स्टाफ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इसका उद्घाटन हो गया। 5 लाख रुपए आपने दिए, आपने अपनी सांसद निधि से भी। हाँ जी, वो तो मालकान का तो मशहूरी कंपनी को, मैंने गरीब ने क्या देना, MP लेड से इतना बनता है और भी करेंगे। पक्षियों के लिए और आई के लिए और डेंटल के लिए जो सुविधा दी जा रही है इसके लिए क्या कहना चाहिए और जैन समाज के इस प्रयास के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जैन समाज अपनी सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, सेवा और समर्पण के लिए सारी दुनिया में जाना है। उनके द्वारा मानव मात्र की ही नहीं, प्राणी मात्र की सेवा की जा सके, इसके लिए एक अच्छा प्रयोग उन्होंने प्राप्त किया। मनुष्य के बीमारियों का उपचार होता ही वो मैं आज उद्घाटन पर यह प्रोफेसर यह दिन इसी के साथ साथ सभी प्रकार के पक्षियों को यहाँ उनके दुखों से दूर करने के लिए सचमुच ये करुणा का और समर्पण का और सेवा का अति उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राणी मार्ग में ईश्वर को और उसके प्रति समर्पित यह श्रेष्ठ भाव है। भारत दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम का मार्ग था, है और रहेगा। ये सारी वसुधा चाहे जानवर या प्रजा सबके प्रति प्यार का भाव है, ताकि भारत और दुनिया हिंसा मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, नारी के शोषण से मुक्त होकर आपस में मिलजुल कर रहने वाला भारत और विश्व बने। यह प्रकाश और भावना है, इस सेवा में समा जाएंगे। कहते हैं दान दूसरे खुशी मिलेगी, उसकी खुशियों में आपको बदले में पुण्य मिलेगा। इसलिए यह संस्था है पुण्य कमाने के लिए एक योग्यतम केंद्र है और पूरा विश्वास है यह इसलिए नवरात्रों और राम द्वारा रावण से रिश्ते के अंदर मानव जाति को प्राणी मात्र की सुरक्षा का एक योग चला। मैं उन सभी आयोजकों और समाज को उनके दानवीरता के लिए और उनके प्रबंधन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जैन समाज द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा दी जा रही है उसके लिए क्या कहना चाहिए? भगवान महावीर के संदेश को चरित्रार्थ किया जा रहा है, जियो और जीने। मैं समझता हूँ कि ये अस्पताल अपने आप में लोगों के लिए आदर्श स्थापित करेगा, जहाँ सुपर स्पेशलिटी सुविधाएँ यहाँ पर है, वहीं जो बर्ड्स के लिए जो व्यवस्था की गई है। और मेरा अपनी जानकारी के अनुसार इस तरह के अस्पतालों में बहुत बड़ी संख्या में बर्ड्स को लाया जाता है और वो स्थिति ये होती है कि जब बर्ड को लाया जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मृत है, लेकिन थोड़ी सी चिकित्सा के बाद ही वो उड़ता है। तो जो मन को शांति मिलती है, जो एक आनंद होता है उस सेवा का, क्योंकि वो पक्षी वो बेजुबान है और उसकी सेवा करना निस्वार्थ, ये अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है। मैं आयोजकों को, संगठक जो अस्पताल की पूरी गवर्निंग बॉडी को, मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे खुशी की बात ये कि इस अस्पताल का उद्घाटन आदरणीय श्री इंद्रेश जी के करकमलों से हुआ है, जो निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया समाज के लिए, देश के लिए, और तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है, वो हमारे बीच आए हैं। उनका भी
रोहिणी की धरती पर आज के इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपसे प्रेरणा लेकर हम भी समाज में कुछ अच्छा कर सकें, इसी मनोभाव से। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।